हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बजट में मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से लेकर 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 से लेकर 12 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स, 12 से लेकर 15 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स, तो वहीं 16 से लेकर 20 लाख तक के कमाई पर 20% टैक्स होगा। 20 से लेकर 24 लाख तक के लिए 25% टैक्स, 24 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स। तो देखिए मिडिल क्लास के लिए इस बार के बजट में सबसे बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि 12 लाख तक की यहां पर कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उसके बाद की यहां कमाई पर यहां पर टैक्स के भी ऐलान किए गए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा ऐलान यहां किया गया है इस बार के बजट में, 12 लाख तक की सालाना कमाई पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, तो अपने दर्शकों को उन्हीं से मुखातिब करवाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी प्रेमचंद जी, बजट आपने सब देख ही लिया, हाइलाइट्स देख लिए हैं, क्या क्या मुख्य बातें आपको उसमें लग रही है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समाज का इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में विशेष ध्यान उनके लिए दिया गया है। और यदि एक दो लाइन में कहूँ तो पूरी तरह से इसे कह सकते हैं समावेशी बजट है, संतुलित बजट है और सामान्य व्यक्ति के लिए बजट है, सामान्य लोगों के हित का ये बजट है। और जिस प्रकार से एक एक बिंदु को फोकस किया गया है, तो आने वाले टाइम पे इसका सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। कौन कौन से हाइलाइट्स हैं जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक बूस्ट करेंगे? नहीं, आप देखिए, हम लोग किसान प्रधान देश माने जाते हैं, भारत को हम लोग कहते हैं किसान प्रधान देश है। कृषि के लिए कितना इसमें प्रावधान किया गया है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ दालों के लिए नीति बनाई गई है, जो शायद मुझे लगता है पहली बार है। धन धान्य कृषि योजना जो 100 जिलों में होगी, तो ये पहली बार है उनके और उन्नयन के लिए, उनके और विकास के लिए। एग्री प्रोग्राम योजना जो बनेगी, जो हमारे लगभग 2.25 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेगी। ऐसी यदि मैं मखाने की बात करूं, हमारे यहाँ जो बिहार है, वहाँ मखाना बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो उसका मखाना बोर्ड बनाने की उसमें योजना है। और यदि दलहन और तिलहन की बात करें, तो दलहन और तिलहन के लिए एक नीति बनाने की बात की गई है। यानी कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा काम। कॉटन की बात करें, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। अब यदि हम बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों के लिए जो TDS है उस सीमा को दुगना किया गया है। यदि मैं बात करूं मेडिकल की, तो 75,000 सीटें हैं MBBS की बढ़ाई जा रही हैं। डॉक्टर्स की कमी भी कम होगी, लोग शिक्षित भी होंगे। एक लाभ पूरे देशवासियों को इससे होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से आप मेडिकल की हम बात करते हैं, तो आप देखिए कैंसर सेंटर हर जिले में खुलने वाला है। कैंसर की समस्या बढ़ रही है। 36 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयों को पूरी तरह से उनको जो है उनसे मुक्त किया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। और यानी कि हर क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र की बात करें, वहाँ पे भी उसका बजट बढ़ाया गया है। और यदि मैं उत्तराखंड की बात करूँ, तो हमने तो बहुत पहले मांग की थी कि हमारे यहाँ जो जल जीवन मिशन है, तो उस जल जीवन मिशन का जो समय है वो बढ़ाया जाए। 2025 चल रहा है, 2028 तक करने का काम किया गया। ब्रॉडबैंड स्कीम लागू की गई। आप जानते हैं कि हर स्कूलों में, तो हमारे यहाँ तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। ऐसी हमारे यहाँ जो भी पर्यटन की हम लोग बात करते हैं, तो पर्यटन में तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उसके लिए हमारे पूरे देश में 50 टूरिज्म केंद्र खोलने की बात हुई है। हम लोग जरूर उसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। हमारा प्रदेश तो सभी देशवासियों के आकर्षण का केंद्र, चाहे तीर्थ यात्रा के रूप में, चाहे पर्यटन के रूप में रहा है, तो हमें उसकी उम्मीद है। ऐसे ही उसमें चिकित्सा पर्यटन के लिए बात की गई है। तो 20,000 अनुसंधान और नवाचार के लिए उसमें 20,000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया। 125 शहरों के लिए हवाई उड़ान योजना भी इसमें की गई है। तो हम निश्चित रूप से उसमें हमें लाभ होगा। अच्छा, 12 लाख की आमदनी वाले तो टैक्स फ्री हो गए बिल्कुल। अब देखिए कितना बड़ा इजाफा किया है। पहले ये 7 लाख तक का मतलब हर बार बढ़ रहा था, 7 लाख रुपए, और उसको 12 लाख रुपए किया गया है। तो ये तो मध्यम वर्गीय हमारे लोगों के लिए इससे बड़ा और क्या लाभ हमारी ये सरकार दे सकती है। स्वाभाविक रूप से हर वर्ग का इसमें ध्यान दिया गया। लेकिन ऐसी उम्मीद थी मंत्री जी की ग्रीन बोनस के रूप में उत्तराखंड को थोड़ा बहुत कुछ, जैसा हम नेचुरली हमारा रहता ही है एक दावा कि भाई हमें इसमें कंपनसेट किया जाना चाहिए, तो वो विषय कहीं आपको लग रहा है अभी आया या जो विश्लेषण होंगे उसमें आएगा? देखिए, आप ये जानिए कि ये जो पूरे देश के लिए सामान्य बजट है, और
हर बजट में कुछ ना कुछ जो भी ये प्रावधान करते हैं, हमारा प्रदेश का व्यक्ति उसमें आच्छादित होता ही है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि विशेष रूप से जैसे आपने चर्चा की, तो अभी क्योंकि जब विश्लेषण किया जाएगा, जब इसे विभागवार बातचीत की जाएगी, तो वो हमारी अपेक्षाएं वहाँ भी पूरी होती हैं। पहले भी इसी प्रकार से होता रहा है, इस बार भी ऐसी होगा। और उसके बाद भी हम लोग तो एक ही बात कहा करते हैं कि माननीय मोदी जी के दिल में उत्तराखंड है, और उत्तराखंड वासियों के दिल में मोदी जी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें उसका लाभ तो मिलता ही है। महिलाओं के लिए क्या आप इसमें देख रहे हैं बजट में कि क्या चीज़ें आई हैं अलग से? एक विशेष काम महिलाओं के लिए हुआ। वैसे तो बहुत सारे प्रावधान के, मैं एक विशेष रूप से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो 5 लाख दलित आदिवासी महिलाएं हैं, उनको 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। यानी कि दलित भी और उसमें भी आदिवासी भी, यदि दलित आदिवासी यदि बहनों को यदि आगे बढ़ाने का काम किया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें कुछ ऐसा हाइलाइट्स जो आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में उसको हम भी अपने योजनाओं में, अपने बजट में शामिल कर सकते हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहे हैं देश भर में 5, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद उसमें हमारे उत्तराखंड का हिस्सा जरूर होगा। यानी हमारे उत्तराखंड में भी एक सेंटर जरूर खुलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होगा यदि हमें उत्तराखंड को इसमें एक सेंटर हमारे यहाँ यदि खुलेगा। तो आप भी बजट इसी महीने रखने जा रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को। नहीं, स्वाभाविक रूप से आज हमें बहुत प्रतीक्षा थी कि केंद्र बजट में क्या क्या उसमें प्रावधान हो रहे हैं, क्या कुछ नया होने वाला है। तो आप भी जानते हैं, उसको हम लोग मार्गदर्शन के रूप में हम लोग लेते हैं। और आने वाले टाइम पे जब हमारा ये बजट प्रस्तुत होगा, तो एक जो ज्ञान जिसकी बात पिछली बार चर्चा हुई थी, उसका इसमें भी कहीं ना कहीं प्रावधान है। तो उसको भी फोकस करते हुए अन्य जो भी हमारे, और कैसे हम अपने प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छा बजट हम प्रस्तुत कर सकते हैं। वैसे भी आप जानिए कि हमने तमाम जनता से सुझाव मांगने का क्रम जारी रखा है, जैसे हम हर साल ही करते हैं, और उनसे 9 तारीख तक सुझाव मांगे हैं। कल ही मैंने जो है तमाम मेरे जो हितधारक हैं, जो 10 विभिन्न क्षेत्रों के हैं, और सभी से मैंने संवाद किया। तो सभी के ये जो सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, उसको लेके हम अच्छा बजट प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अजीत, चूंकि देखिए जैसा इस बार मिडिल क्लास के लिए उम्मीद की गई थी, उम्मीद से परे इस बार मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिली है। आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। महावीर भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेंगे। महावीर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इस बार का जो बजट है वो ज्ञान का बजट है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और साथ ही मिडिल क्लास के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो एक बड़ी राहत मिली है 12 लाख तक के टैक्स स्लैब के हिसाब से। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह से टैक्स स्लैब में 12 लाख की लिमिट की गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ लोगों को है, लोगों में है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश। सर, 12 लाख की लिमिट की गई है टैक्स में, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन अगर